देखिए हमारे शानदार विद्यार्थियों 11th क्लास वाले लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग लेक्चर 3। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए नोट। ए कॉमा बी का नाम है ऑर्डर पेयर। ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, लिखते जाओगे। बी का नाम है सेकंड एलिमेंट। लिखिए इफ एक्स कॉमा वाई ए ऑर्डर पेयर है बराबर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है, तो ए बी ऑर्डर पेयर है। इसका नाम फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है देन फर्स्ट एलिमेंट बराबर फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स बराबर क्या होगा ए, एंड सेकंड एलिमेंट बराबर सेकंड एलिमेंट वाई बराबर बी, यानी फर्स्ट बराबर फर्स्ट सेकंड बराबर सेकंड। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, समझो। एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। एंड मतलब इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। चलिए, यानी दो ऑर्डर पेयर बराबर दिया रहेगा तो फर्स्ट एलिमेंट बराबर फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट बराबर सेकंड एलिमेंट। अब हम क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारा। लिखिए इफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बराबर 2,4, then find the values of x। लिखिए सॉल्यूशन। बनाइए आप लोग आराम से, आराम से पढ़ाएंगे। क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गिवन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बराबर 2,4, देन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स है बराबर फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया, एंड सेकंड एलिमेंट एक्स स्क्वायर सेकंड एलिमेंट 4 है यहाँ। एंड मतलब इंटरसेक्शन एक्स बराबर हो जाएगा +-√4। बढ़िया बनाइएगा। बहुत आदमी लिखता है √4, गलत है, +-√4 होता है, समझो बात को, है ना। एक्स बराबर होगा +-4 का वर्गमूल 2 हो गया। एक्स बराबर हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2। देखिए इधर भी एक्स रहे और इधर भी एक्स रहे। चलिए ध्यान दो बच्चे।
इधर भी एक्स रहेगा और इधर भी एक्स रहेगा, तब दोनों में जो एंड में इंटरसेक्शन तब कॉमन लेंगे। इधर भी एक्स तब कॉमन लेंगे। एंड में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लोग कॉमन। इधर वाई रहेगा और इधर वाई रहेगा तब हम लोग कॉमन लेंगे। लेकिन इधर एक्स रहे इधर वाई रहे तो कॉमन नहीं लेना है। इधर भी आंसर होगा, इधर भी आंसर होगा। नहीं समझ आया? चलो, इधर एक्स है इधर एक्स है, अब नीचे लिखेंगे हेंस एक्स बराबर, यहां 2 है यहां भी 2 है, एंड में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लोग कॉमन, तो सेम सेम है 2, आंसर होगा 2। यानी बच्चे इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तब देखेंगे कॉमन लेंगे। इधर भी वाई तब कॉमन लेंगे। लेकिन इधर एक्स रहे और इधर वाई रहे तो कॉमन नहीं लेना है। नहीं समझो? इधर एक्स रहे इधर वाई रहे तब हम लोग क्या लेंगे? इधर एक्स रहे तो कॉमन लेके आंसर लिखेंगे। इधर वाई रहे तो कॉमन लेके आंसर लिखेंगे। लेकिन इधर एक्स रहे इधर वाई रहे तो कॉमन लेना नहीं, दोनों आंसर होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। नहीं समझा? नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन बनाता हूं। इफ वाई स्क्वायर कॉमा वाई बराबर 9 कॉमा -3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। बनाओ, पूरा समझ में आएगा, डरो नहीं। गिवन वाई स्क्वायर कॉमा वाई बराबर 9 कॉमा -3, देन फर्स्ट एलिमेंट बराबर फर्स्ट एलिमेंट यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड वाई बराबर -3। अब बनाओ, एकदम बनेगा, एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन है, आराम से सुनो। वाई बराबर होगा +- √9 का वर्गमूल 3। वाई का दो वैल्यू आया, ये +3 और ये -3, तो इधर भी वाई है और इधर भी वाई है। अब कॉमन लेंगे तब आंसर लिखेंगे। इधर भी वाई तो कॉमन लेके आंसर लिखेंगे। इधर भी एक्स कॉमन लेके आंसर लिखेंगे। लेकिन इधर एक्स रहे इधर वाई रहे तो आंसर दोनों होगा। इधर वाई कॉमन क्या रहा है? -3, सेम -3, हेंस अतः आंसर हो गया। इधर भी वाई तो कॉमन आएगा तब आंसर होगा, कॉमन नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 100,8, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। बनाओ। सेम ना जाने किन्ने वही रखे हुए उधर। वही रख दे ना, तो वही रखे हुए करे पूछी थे दोनों तो पा रहे हो, इससे मत पूछो, उधर रखे हुए। मानो गिवन एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 100,8, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 किया होगा एंड एक्स बराबर 8 किया होगा। मानो एक्स बराबर क्या होगा? +- √100
एक्स बराबर प्लस माइनस 10, एक होगा प्लस 10, एक होगा माइनस 10। अब इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। अब दोनों कॉमन आएगा तब आंसर होगा। कॉमन लो सेम सेम, और सेम सेम नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। हेंस बोलो, यहाँ 8 है, इधर 8 है क्या? नहीं, आंसर होगा 5। 5 मतलब नो सोल्यूशन। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू नहीं होगा। इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, तो कॉमन आएगा, यानी सेम सेम रहेगा तब आंसर होगा, और सेम सेम नहीं मैच किया तो नो सॉल्यूशन। इधर एक्स, इधर एक्स तब कॉमन लेंगे, लेकिन एक तरफ एक्स एक तरफ वाई रहेगा तो कॉमन नहीं लेंगे। फिर सुनो, इधर एक्स, इधर एक्स तब कॉमन आएगा तो आंसर होगा, और नहीं कहा कॉमन आएगा तो नो सॉल्यूशन। कॉमन मतलब सेम सेम, लेकिन इधर एक्स रहे इधर वाई रहे तो दोनों आंसर होगा, कॉमन नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2 बराबर 4 5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बनाइए। आराम से बनाइए। गिवन एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2 और ये है 4 5। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट बराबर फर्स्ट कीजिए, सेकंड बराबर सेकंड कीजिए। बनाइए। एक्स माइनस 1 बराबर 4 करो, एंड वाई प्लस 2 बराबर 5 करो। बनाओ। एक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया, और वाई बराबर 5 माइनस 2 होगा, ये 3 हो गया। अब इधर एक्स आया है, इधर वाई आया है, आंसर दोनों होगा। इधर एक्स का आंसर आया है, इधर वाई का आंसर आया है, आंसर दोनों होगा। हम लोग कॉमन कब लेते हैं? जब इधर भी एक्स रहे और इधर भी एक्स रहे। अब इधर एक्स है, इधर वाई है, आंसर दोनों होगा। इधर भी एक्स है, इधर इधर एक्स है, इधर वाई है, आंसर दोनों होगा। कॉमन कब लेंगे? जब इधर भी एक्स रहे उधर भी एक्स रहे, या तो इधर भी वाई रहे इधर भी वाई रहे। आंसर यहाँ कॉमन नहीं लेना है, इधर एक्स इधर वाई, आंसर दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स बाय 2 माइनस 1 5 बराबर 7 वाई बाय 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बनाइए। एक मिनट का टाइम ले लो बाबू, वीडियो रोक लो और आराम से बनो। गिवन एक्स बाय 2 माइनस 1 5 बराबर 7 वाई बाय 2, देन लिखो एक्स माइनस 1 एक्स बाय 2 माइनस 1 बराबर 7, अरे एंड 5 बराबर वाई बाय 2। बनाइए। यहां से एक्स निकालो, यहां से वाई निकालो। एक्स बाय 2 बराबर, ये 1 उधर जाके जुटेगा तो 8 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 16, तिरछा गुना करोगे 10 बराबर वाई, वाई बराबर 10। इधर एक्स है उधर वाई है, आंसर दोनों होगा। बोल कॉमन कब लेगा? जब इधर एक्स रहेगा और उधर भी एक्स रहेगा, तब कॉमन जो होगा वही आंसर होगा, और कॉमन नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए।
इफ एक्स बाय 7 कॉमा वाई बाय 2 माइनस 1 बराबर 0,5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बनाइए। आराम से बनाइए, इधर से आराम से बनाइए। गिवन एक्स बाय 7, देखिए लिखो, बनाइए। एक्स बाय 7 बराबर 0, वाई बाय 2 माइनस 1 बराबर 5। एक्स बराबर एक तिरछा गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। वाई बाय 2 बराबर उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। वाई बराबर 12 हो जाएगा। इधर एक्स है, इधर वाई है, आंसर दोनों होगा। नहीं समझा? इधर एक्स है, इधर वाई है, आंसर दोनों होगा। लेकिन इधर एक्स रे और इधर एक्स रे, तो दोनों में कॉमन होगा तब आंसर होगा, और कॉमन नहीं आएगा तो नो सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। एक्स बाय 2 कॉमा 7 बराबर 5 कॉमा एक्स बाय 9, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। बनाइए, आराम से बनाओ। लीजिए, गिवन एक्स बाय 2 कॉमा 7 बराबर 5 कॉमा एक्स बाय 9। एक्स बाय 2 बराबर 5 एंड 7 बराबर एक्स बाय 9। बनाइए। एक्स बराबर ये 10 हो गया, ये 63 हो जाएगा। बताओ बच्चा, इधर एक्स है और इधर भी एक्स है, तो कॉमन लेना जरूरी है। इधर एक्स रहता और वाई रहता, आंसर दोनों होता। अब इधर एक्स है, इधर एक्स है, तो कॉमन नहीं है। कॉमन लो सेम से होना चाहिए। तो यहाँ एक्स का वैल्यू इधर भी है, एक्स का वैल्यू इधर भी है। यहाँ 10 है, तो क्या यहाँ 10 है? नहीं। तो जब सेम सेम नहीं हो रहा है, आंसर होगा 5। 5 मतलब नो सॉल्यूशन। and therefore there is no value of x। x का कोई वैल्यू नहीं हो, आंसर x का वैल्यू नहीं निकलेगा। इधर x रहता है, इधर y रहता है, आंसर दोनों होता। लेकिन दोनों तरफ x रहेगा तो कॉमन आएगा तब आंसर होगा, और नहीं कॉमन आएगा तो नहीं आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। y बाय 2 कॉमा 7 बराबर 8 y बाय 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। बनाइए। बनाइए आराम से। गिवन y बाय 2 कॉमा 7 बराबर
8 कॉमा y/3 लिखो y/2 बराबर 8 एंड 7 बराबर y/3 बनाओ। y बराबर तिरछा गुना करोगे 16, 21 बराबर y बराबर 21। इधर भी y इधर भी y कॉमन आएगा तब आंसर होगा। हेंस थोड़ा था यहाँ y तो दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ 16 है क्या? नहीं, आंसर होगा 5। नो सोल्यूशन लो, y का कोई वैल्यू नहीं होगा, आंसर हो गया। हाँ, इधर y रहता इधर x रहता आंसर दोनों होता, इन दोनों तरफ y रहेगा या तो दोनों तरफ x रहेगा तो कॉमन होगा तब आंसर होगा, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन लो सेम नहीं होगा तो नो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट बनाइए, इफ y-2 5 बराबर 3 y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। बनाइए। गिवन y-2 5 3 y बनाओ। y-2 बराबर 3 एंड 5 बराबर y, ये उधर जाएगा 5 हो जाएगा, y बराबर 5, इधर भी y इधर भी y। अब कॉमन आएगा, कॉमन लो सेम तब आंसर होगा, और कॉमन नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा। बोल यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, आंसर होगा 5। हम कहता समझ गए आप लोग, दोनों तरफ वो सेम रहेगा, ऐसे y तब कॉमन आएगा तो आंसर होगा, और नहीं कॉमन आएगा तो नो सोल्यूशन। दोनों तरफ x रहेगा तो कॉमन आएगा तो आंसर होगा, और नहीं कॉमन आएगा तो नो सोल्यूशन। एक तरफ x और दूसरा तरफ y रहेगा तो आंसर दोनों होगा, x भी और y भी। तो जितना बता दिया उसको बार बार रिवीजन करो, हर वैरायटी को क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। काफी क्वेश्चन हम बना चुके हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक? ओके।